आज मेरा टॉपिक है गोल्डन पिलर ऑफ होम्योपैथिक साइंस। सबसे पहले मैं उस महान हस्ती का नाम लेना चाह रहा हूं जिसने हिंदुस्तान के अंदर होम्योपैथी का बीज बोया। वो थे डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता, वेस्ट बंगाल के रहने वाले, भारत का पहला होम्योपैथ जिन्होंने होम्योपैथ को अपनाया और होम्योपैथ प्रैक्टिस करके अपना नाम कमाया। पुनः मैं उन लोगों को याद करना चाह रहा हूं, उन महान हस्तियों को भी चर्चा करने जा रहा हूं जिसने होम्योपैथ को बहुत ही ऊंचाई में ले गए। वह होम्योपैथ नहीं होने के बावजूद भी होम्योपैथ को गला लगाया और अपनी सूझबूझ से बहुत ही होम्योपैथ के अंदर नाम कमाया। आज हम होम्योपैथ की डिग्री लेकर होम्योपैथ को उत्थान की जगह पर नहीं ले जाकर पतन के रास्ते के ओर ले जा रहे हैं। आपने कन्वर्टेड होम्योपैथ का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान से बाहर कई लोगों ने कन्वर्ट होकर होम्योपैथ बने। डॉक्टर केंट, टायलर, बोनिंगसन, बोरिक, नैस, ऐसे बहुत से महान हस्ती जो कन्वर्ट होकर एलोपैथ से होम्योपैथ की तरफ आए। आज मैं भारत के उन महान हस्तियों की चर्चा करने जा रहा हूं जो एलोपैथ के डॉक्टर होने के बावजूद भी, एलोपैथ की डिग्री लेने के बावजूद भी उन्होंने होम्योपैथ को अपनाया। सबसे पहले मैं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को याद कर रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार अपने एलोपैथिक साइंस के अंदर बहुत ही पहुंचे हुए डॉक्टर थे। ब्रिटिश समय की वक्त की बात है और उन्होंने भारत के अंदर सबसे पहला कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ को अपनाया और होम्योपैथ प्रैक्टिस किए। तो उन्होंने एलोपैथ से कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ बने। उन्हों से कुछ नाम है। डॉक्टर जे.एन. मजुमदार जो नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बावजूद भी सर्जरी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के बाद में उन्होंने कन्वर्ट हुए और कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ को अपनाया और होम्योपैथ में एक अच्छे महान हस्ती के रूप में आए। उसी तरह से डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार जो खुद एलोपैथ के डॉक्टर थे, वो भी कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ बने। डॉक्टर के.एन. माथुर जो लखनऊ से MBBS करने के बाद उन्होंने होम्योपैथ को अपनाया और होम्योपैथ में आने के बाद वो अपना परचम लहराया। डॉक्टर B.K. सरकार जो MBBS करने के बाद, MD करने के बाद होम्योपैथ बने और होम्योपैथ में अच्छा प्रैक्टिस करके कलकत्ता के अंदर नाम कमाए। डॉक्टर दीवान जयचंद वो भी LRCP, LRCS एडिनबर्ग, LRFS जेकोस्लोवाकिया, उन्होंने भी कन्वर्ट होकर करके एलोपैथ से होम्योपैथ बने। डॉक्टर बंकिम चौधरी बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद वो कन्वर्ट होकर करके होम्योपैथ बने।
डॉक्टर यूनान खुद कन्वर्ट होकर करके वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने अच्छा नाम कमाया। एक बहुत ही अच्छे चिकित्सक जो बिहार से बिलोंग करते थे, मगर वो होम्योपैथिक पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते थे, डॉक्टर एस.पी. निरशर। उन्होंने 20 वर्षों तक एलोपैथी की प्रैक्टिस की और अचानक उनके मन में आया कि अब मुझे होम्योपैथिक करना चाहिए, और अचानक उन्होंने होम्योपैथ कन्वर्ट किया और होम्योपैथ कन्वर्ट होकर करके होम्योपैथ जगत में एक बहुत ही अस्मरणीय छाप छोड़ करके इस दुनिया से गए हैं। वो खुद कलकत्ता से आयुर्वेद और होम्योपैथ किए थे, मगर अब पहला प्रैक्टिस एलोपैथ करने के बाद उन्होंने होम्योपैथ को किया। डॉक्टर टी.के. बसु आई सर्जन कलकत्ता के अंदर, उन्होंने डीएमएस करने के बाद कन्वर्ट होकर करके होम्योपैथ बने। तो ऐसे सारे महान हस्ती हैं जो होम्योपैथ को गले लगाया, कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ बने और होम्योपैथ के अंदर ऊंचा नाम कमाया। बहुत ऐसे होम्योपैथ जो भारत के अंदर शीर्ष स्थान बना करके रखे होम्योपैथ को, वो भी बहुत ऊंचाई तक ले गए। उसमें प्रमुख डॉक्टर नीलमणि घटक, डॉक्टर एल धावले, डॉक्टर राय विशंबर दास, डॉक्टर एस.आर. पाठक, डॉक्टर बी.के. बोस, डॉक्टर के.सी. भांजा, डॉक्टर एन.एम. चौधरी, डॉक्टर जे.एन. कांजीलाल, डॉक्टर एस.पी. डे, डॉक्टर एस.के. दुबे, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर एस.आर. साहा, डॉक्टर डी.पी. रस्तोगी, डॉक्टर जुगल किशोर, डॉक्टर एन.के. बनर्जी, डॉक्टर एस.बी. सिन्हा, ये बहुत सारे प्रमुख डॉक्टर जिन्होंने होम्योपैथिक फ्लैग को अपने हाथ में लिया और होम्योपैथ को तन से मन से अपनी जिंदगी को होम्योपैथिक पर निछावर कर करके होम्योपैथ की ऊंचाई के लिए अपना सारा परिश्रम किया। आज होम्योपैथ उन्हीं लोगों के आशीर्वाद के कारण आज टिकी हुई है। हम होम्योपैथ का दायित्व होता है कि इस होम्योपैथ को बचाने के लिए हम भरसक कोशिश करें। हैनीमैन खुद कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ बने थे, वो भी एलोपैथ के डॉक्टर थे। जब हैनीमैन ने कन्वर्ट किया तो हैनीमैन को देख करके के देश विदेश के बहुत से डॉक्टरों ने कन्वर्ट किया और हैनीमैन के प्रिंसिपल को अपनाया। निश्चित ही हमारे साइंस के अंदर, हमारे होम्योपैथिक के प्रिंसिपल के अंदर कुछ खासियत है और खासियत होने के बावजूद ही एलोपैथ डॉक्टर होम्योपैथ को अपनाया। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, आप देश विदेश से कहीं भी एक एग्जाम्पल हमको बता दीजिए कि कोई भी एक अच्छा होम्योपैथ कन्वर्ट होकर एलोपैथ बना हो। कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी अच्छा होम्योपैथ कन्वर्ट होकर के एलोपैथ कभी नहीं बना है। मैं सैकड़ों नाम को अभी भी बता सकता हूं जिन्होंने एलोपैथ से कन्वर्ट होकर करके होम्योपैथ के तरफ आया। तो निश्चित ही कि होम्योपैथ के अंदर एक गुण है। आप लाख होम्योपैथ को सुडो साइंस कहिएगा, होम्योपैथ को बदनाम करने का भरसक कोशिश करिएगा, मगर मैं कहता हूं जब तक होम्योपैथी के अंदर ये साइंस जो हमारा है, ये प्रिंसिपल जो है, ये जिंदा रहेगा। हैनीमैन तब तक जिंदा रहेगा, होम्योपैथ तब तक जिंदा रहेगा। हम प्रिंसिपल को लेकर के चलेंगे और प्रिंसिपल के चलने के साथ साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जो हम सक्षम नहीं हो सकते हैं, उसको आराम नहीं कर सकते हैं। भरसक हम कोशिश करेंगे कि
क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज को हम होम्योपैथिक से आराम करते हैं और करते रहेंगे। ये मेरा हेनीमैन का दिया हुआ सिद्धांत हमेशा अटल है, अटल रहेगा। लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, ये मेरा पिलर है, ये मेरा पिलर हमेशा बना रहेगा। और सभी जो चिकित्सक आज इस दुनिया में नहीं हैं, होम्योपैथ को बहुत ऊंचाई तक ले गए, मेरा उनको नमन है। और आने वाले होम्योपैथ से मैं आशा रखता हूं कि आप होम्योपैथ की ऊंचाई को ले जाने में सहयोग दें। हेनीमैन को अमर रखें, होम्योपैथ को अमर रखें। जय हेनीमैन।